संगत की तरफ से जो विचार हैं, जो प्रश्न हैं, वो आपके सामने हैं। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि विदेशों में भी रहने वाले हमारे प्रियजन, अनुयायी इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं। न्यूजीलैंड से, फिनलैंड से और सऊदी अरब से, अमेरिका से, जापान आदि से वहां रहने वाले हमारे प्रियजन, अनुयायी इस प्रोग्राम को वहां रहने वाले जो इंडियंस हैं उनसे शेयर कर रहे हैं। अपने भारतवर्ष में रहने वाले अपने प्रिय सत्संगियों से हमारा अनुरोध है, अपने व्यस्त समय में से 2 घंटे आप निकालिए, 10 से 12। दिन रात में 24 घंटे होते हैं। बाकी समय में खूब काम कीजिए, अपने कार्यों को पूरा कीजिए। 2 घंटे के लिए 10 से 12 इसमें आप सतगुरु से जुड़ें, परम ब्रह्म परमात्मा की चेतना से जुड़ें, अपनी आत्मा के द्वार को खोल के रखें। जो गगन गुंबद से चांदना आ रहा है गुरु की वाणी के द्वारा, उसको अपने भीतर प्रविष्ट होने दें। उससे आप अनंत शांति और मन की प्रसन्नता को अपने जीवन में वर्तमान में ही प्राप्त करेंगे। ये हैं देवपुत्र तारुष न्यूजीलैंड से। पूज्य श्री सतगुरुदेव जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। गुरुदेव, मैं पंजाब जलंधर सिटी का रहने वाला हूं और आपकी कृपा से मैं यहां न्यूजीलैंड में स्टडी कर रहा हूं और समय समय पर आपका कार्यक्रम भी देखता हूं। और मैं मामा दानी जी का भांजा हूं। कल्याण हो, शुभमस्तु। गुरुदेव, कल आपने अपने निकट, मेरे निकट नहीं, मेरे निकट तो बहुत अच्छी आत्मा है, मैंने ये बताया प्रश्न के अनुसार बोलना पड़ता है। जैसा कोई प्रश्न आता है उसके अनुरूप उसका उत्तर देना पड़ता है। कल मनमुखों के बारे में बताया। हमारे यहाँ जो हमारे देवगण हैं, आत्माएं हैं, हमारे अनुयायी हैं, वे निश्चय ही देवात्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। उनमें मनमुख नहीं है, सब गुरुमुख हैं, देवात्माएं हैं। 24 घंटे परम ब्रह्म की आराधना में और सबकी सेवा में लगे रहते हैं। तो सब मैंने बड़े ध्यान से सुना। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो आपसे भले ही दूर हैं पर आप करुणा सिंधु हैं, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, उनकी गलतियां क्षमा करें। आप भक्त वत्सल हैं, बेशक उन्होंने कैसे भी अपराध किए हो आप क्षमा कर दें। आप महान हैं, सत्पुरुष हैं, क्षमाशील हैं, साक्षात करुणा मूर्ति हैं।
आज गुरुदेव उत्तम गुरुमुख शिष्यों के बारे में भी प्रकाश डालें, ताकि हम अपनी लाइफ में आपकी कृपा से डगमग ना हो और कृपा करके आसान से आसान और सरलता से ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, यह बताने का अनुग्रह करें। कल हमने उन आत्माओं के विषय में बताया जिनको देव स्वरूप गुरु के निकट रहने का अवसर तो प्राप्त हुआ, किंतु बुद्धि मलिन होने से वो पूर्ण रूप से ईश्वरीय तत्व को प्राप्त नहीं कर पाए। और ये सभी मनुष्यों में होता है, और खास तौर से जो महान गुरु के सानिध्य में होते हैं, सूर्य के निकट पहुंचने वालों को, चाहे वे मनुष्य हों, देवगण हों, पक्षी हों, झुलसना पड़ता है, संतापित होना पड़ता है, वे ताप से भर जाते हैं। चंद्रमा के निकट जो जाएंगे उनमें शीतलता, अमृत किरणें आएंगी। गुरु सूर्य और चंद्रमा दोनों का मिश्रण है। गुरु के हृदय में मां जैसी ममता है, तो पिता जैसी अनुशासन की कठोरता और दृढ़ता भी है। यदि हम अनुशासन में दृढ़ ना हो, तपो साधना में दृढ़ ना हो, तो हमें कुछ प्राप्ति भी नहीं हो सकती। कृष्ण महाराज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने 13 वर्ष तक मौन व्रत धारण किया, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया 13 वर्ष। उपमन्यु ऋषि के आश्रम में रहे, मानसरोवर क्षेत्र में, और रात रात भर जाग के मंत्र जाप करते, परम ब्रह्म का मंत्र जो गुरु ने प्रदान किया था। दिन भर गुरु की सेवा में लगे रहते, लकड़ियां लाते, रोटियां बनाते, गुरु के चरण दबाते, गुरु के मुख से ज्ञान वचन सुनते, कोई प्रश्न नहीं करते, मौन, 13 वर्ष के लिए मौन। वर्तमान में हम आपको बताएंगे, हमारे यहां भी एक ऐसे निर्मल आत्मा वाले हमारे देवता, उनको स्वप्न में शिव ने कहा, जाओ गुरु की शरण में जाओ, मंत्र दीक्षा प्राप्त करो, और 4 साल तक गुरु से कोई प्रश्न नहीं करना, केवल चरणों में बैठ के गुरु के वचन सुनना, मौन रहना। जब गुरु के निकट जाओ, गुरु के आश्रम में जाओ, किसी से नहीं बोलना, गुरु से भी नहीं बोलना, केवल प्रणाम करना, सुनना गुरु जो कहते हैं। तुम्हारी आत्मा में स्वतः ही प्रकाश हो जाएगा। किसी के अवगुणों पर दृष्टिपात ना करना। मनुष्यों के स्वभाव में सब कुछ होता है। तुम्हारी दृष्टि जहां है, ब्रह्म तत्व में दृष्टि है, तो तुम्हारे भीतर ब्रह्म किरणें बढ़ती चली जाएंगी। तुम्हारे भीतर दूसरों की कमियां, दोष
देखने की आदत पड़ गई है, तो तुम स्वयं एक सड़ा हुआ बदबूदार गड्ढा या कूड़े का ढेर बन जाओगे। 4 वर्ष तक किसी से कुछ नहीं बोले, अब भी आते हैं तो किसी से कुछ नहीं बोलते, सेवा में लगे रहते हैं, मौन रहते हैं, हमसे भी कोई प्रश्न नहीं करते। और उज्ज्वल आत्मा, निर्मल आत्मा, ऐसी आत्माओं को परमात्मा इतना अमृत बख्शता है, इतना प्रकाश बख्शता है कि कोई कहने की बात नहीं। अपने आप ही व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है जब वो सोचता है, मौन रहो मेरी आत्मा, शांत रहो मेरी आत्मा, हवाएं चल रही हैं चलने दो, खुशबुएं उठती हैं, दुर्गंध उठती हैं, उठने दो, शांत रहो मेरी आत्मा, मौन रहो मेरी आत्मा, दृष्टा बने रहो मेरी आत्मा, देखते रहो, सुनते रहो। आंखों देखना, कानों सुनना, मुंह से कुछ मत कहना। आंखों देखना, आंखों से देखना, कानों सुनना, मुंह से कुछ मत कहना। सत्पुरुषों संसार में तुम इस तरह से रहना, और तुम्हारे लिए तीनों लोक के पर्दे खोल दिए जाएंगे। शांत रहो, मौन रहो। लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। जिनको ज्यादा बोलने की आदत है वे तो अपने जन्म से, अपने पिता के जन्म से, वो कैसे पैदा हुआ, उसने क्या करा, वो कहां मरा, वो कैसे कर्म कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, हम कैसे कर रहे हैं, दुनिया भर की बात, कथा उनकी कभी समाप्त ही होने में नहीं आती। चकचको बक बको वो झकझकन, अहले दुनिया काफिराने मुतलकन। सारी दुनिया बेकार की बातों में अपना और दूसरों का माथा गरम किए रहते हैं। ये नरक का ईंधन है। इनके पास जाके खड़े हो जाओ तो नरक की आंच तुमको आएगी। व्याकुलता की किरणें, अशांति की किरणें, विष किरणें। 2 मिनट ऐसे लोगों के पास तुम खड़े नहीं हो सकते। तो आज हम ऐसे गुरुमुखों का वर्णन कर रहे हैं, धन्य आत्माओं का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी स्त्रियां भी हुई हैं, हमारी बेटियां भी ऐसी हुई हैं, इसी कलिकाल में हुई हैं। शांत, मौन, पति की आज्ञा में। पति शराब पी रहा है, मारपीट कर रहा है, पर एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सास आराधना का दीपक उठा के बाहर फेंक दिया है, हाथ जोड़े खड़ी है, आंखों में आंसू हैं, कुछ नहीं कहा। गुरु महाराज, आप मेरे परम पिता हो, आपसे तो कह दूं, कहो पुत्री, मेरी सास ने ऐसा किया, मेरे पति ने तस्वीरें फाड़ दी, मेरी माला तोड़ दी, मुझे पीटा, मुझे मारा। हमने कहा, पुत्री, न तस्वीरों की जरूरत है, माला से कोई चिढ़ता है तो न माला की जरूरत है, न किसी को दिखा के परमात्मा का नाम लेने की आवश्यकता है। तुम अपने मन मन में
आराधना करते रहो, साधना करते रहो। और वो हमारी बेटी, धर्म की बेटी, इतना अत्याचार उस पे हुआ, पति व्यभिचारी था। नाम लेना हम आवश्यक नहीं समझते, ना उस पुत्री का, ना उसके पति का, ना उसके घर का, ना गांव का, वो जरूरी नहीं। किंतु ये सत्य घटना है। दिन में बंचियों से बींद बींद के उस लड़की को मार डाला। परमेश्वर की लीला। जिस मां ने उसको जन्म दिया, जिस पिता ने उसको पाला, उसकी आत्मा से पूछो। जिस गुरु ने उसको परमात्मा का मार्ग दिया और केवल इस वजह से ससुराल वाले दुश्मन हो गए कि ये परमात्मा का नाम क्यों लेती है, तो क्या किसी राक्षस का नाम ले, किसी चंडाल की पूजा किया करे? फिर वही दुष्टों का जिक्र आ गया। हम वर्णन करना चाहते हैं धन्य आत्माओं का, पुण्य आत्माओं का, लेकिन मनुष्य के शरीर के साथ साथ जैसे उसकी छाया लगी हुई है, ऐसे ही संसार में दुख, कष्ट, वेदना, राक्षस आत्माएं भी हमारे साथ साथ चलती हैं। परमात्मा तो हमारे साथ साथ चलता ही है, लेकिन पाप किसी जन्म में हमने किया होगा, हमारी आत्माओं ने किया होगा, उसका फल किसी ना किसी जन्म में, किसी ना किसी रूप में मिलना तो है ही। तो ऐसी बेटियां हमारी इसी वक्त में, इसी कलयुग में, इसी 10-20 साल के अंतराल में हुई, जिन्होंने प्राचीन काल की वृंदा जैसी सती स्त्री की याद दिला दी। वृंदा के पति ने उसकी जीभ काट दी, तो नाम लेगी परमात्मा का? आंख फोड़ दे, इन आंखों से तो देवताओं का दर्शन करेगी, गुरु का दर्शन करेगी, मैं देखूंगा। वही हाल आज के वक्त में हुआ। खैर, परमेश्वर उन आत्माओं को दिव्य गति प्रदान करे और उन राक्षसों को सद्बुद्धि प्रदान करे, उनको भी पुण्य आत्मा अगले जन्म के लिए बनाए, वे ऐसे ही दुष्ट और राक्षस न बने रहे। कृष्ण महाराज के बारे में हम बता रहे थे। उपमन्यु गुरु के आश्रम में वो रहे, शिक्षा प्राप्त की उन्होंने उज्जैन में, और वहां संदीपनी ऋषि थे। संदीपनी ऋषि के आश्रम में उन्होंने धर्म शिक्षा, वेद शिक्षा, यज्ञ की शिक्षा, राजनीति की शिक्षा, बांसुरी बजाने की शिक्षा, संगीत शिक्षा, युद्ध कला की शिक्षा, तरह तरह की शिक्षाएं, ब्रह्म विद्या, वो शिक्षा भी उनको प्राप्त हुई। आत्मा की विद्या, इस शरीर में ही परम ब्रह्म है, इस शरीर में ही पाप का निवास है। पैसे परमात्मा, पैसे पाप, दोनों एक ही शरीर में निवास करते हैं। दीपक की ज्योति और उसके नीचे अंधेरा, दोनों एक जगह ही रहते हैं। इस मनुष्य जीवन में कोई अपने पाप आचरण को बढ़ा लेता है, कोई अपने ब्रह्म आचरण को बढ़ा लेता है। हमें करना क्या है, हमें सोचना क्या है, हमें किस दिशा में जाना है, गुरु तो बता के अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमको देखना होता है।
और भी कितने शिष्य रहे होंगे ऋषि संदीपनी के।